अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि पीएचडी स्कॉलर भी है, लॉयर भी है। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया दोबारा फिर से। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय शो। नमस्ते निम्रा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आपने अपने शो पे मुझे निमंत्रण दिया, इसकी मुझे खुशी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि आज 28 मई है, जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटॉमिक पावर के तौर पर उभरा था। हमारे लिए तो आज यौम तकदीर है, लेकिन हमने किया आज कुछ भी नहीं है। ना हमने यूथ को एम्पावर किया है, ना हमने कोई प्रोडक्टिविटी शो की है, कुछ भी नहीं किया। उसके बरक्स इंडिया से हमें खबर सामने आ रही है कि वहां पर न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन की गई है। और नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन जब की गई है, वहां पर पीएम मोदी मौजूद थे और वहां पर तिलावत कुरान मजीद भी पीएम मोदी ने बैठकर सुनी और स्पेशली वहां पर करवाई गई। इसके करवाई गई। अलावा न्यू पार्लियामेंट के अंदर एक दीवार है जहां पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। इसके बनाया बारे में गया आप है। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, डेमोक्रेसी भारत के खून में है, भारत की संस्कृति में डेमोक्रेसी है। और भारत डेमोक्रेसी की जननी है। दुनिया को अगर किसी सभ्यता ने डेमोक्रेसी दिया है तो वो भारत ने दिया है। आप अगर भारतीय संस्कृति को पढ़ें, बसवेश्वर कर्नाटक के, मतलब कर्नाटक में आज से करीबन 2000 साल पहले एक हमारे जो थिंकर थे, आप उनको पढ़ लें, या आप गणराज्य की परिकल्पना पढ़ें, जो गण के रूप में हमारे यहाँ गवर्निंग सिस्टम होता था। तो इस तरीके का ये जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि देयर शुड नॉट बी ए कंसोलिडेशन ऑफ पावर, वो हमारे हमारे यहाँ शुरू से रहा है। और राजा का धर्म जो है वो प्रजा के लिए शुरू से हमें बताया गया कि राजा और प्रजा के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो ये कभी नहीं कहा गया कि भाई वो सत्ता जो है उसको इसलिए मिलती है क्योंकि वो सत्ता को भोगे, या सत्ता को अपने लिए यूज करे, या सत्ता से अपने राज्य की खाली वो सीमाओं का सिर्फ और सिर्फ विस्तार करे। ये उसका पर्पज नहीं था। जब आप स्टेट बनाती है ना, जब आप एक राष्ट्र बनाती हैं, देश बनाती हैं, तो उस देश में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लगती हैं तो आप सोचती हैं इस देश का बनना क्या है। इसको वेलफेयर स्टेट बनना है, यानी कि गवर्नमेंट जो आएगी, जो आप जिसको सत्ता देंगी, पॉलिटिकल पावर जिसको आप देंगी, वो क्या करेगा, उसका पर्पस क्या है। खाली आपकी जो कंट्री की बॉर्डर को सिक्योर करना, या आपकी कोई आइडियोलॉजी को सिक्योर करना, या उसका काम होगा कि जो उसके यहाँ रहने वाले बाशिंदे हैं उनके जीवन के स्तर को अच्छा बनाना, उनकी जीवन में सहूलियातों को देना, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना। यदि आपका ऑब्जेक्ट थर्ड वाला जो सिचुएशन है, इसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट। सो व्हेन यू क्रिएट अ स्टेट, द पर्पस ऑफ द स्टेट शुड बी टू हैव वेलफेयर फॉर इट्स पीपल। ठीक है ना, ये पर्पस होता है। गवर्नमेंट का और कोई पर्पस नहीं होता आज की डेट में। पहले लेसेस फेयर की सोसाइटी रहा करती थी हमारे यहाँ, तो हालांकि शुरू से राजधर्म ही ये बताया गया। इसीलिए हमारे यहाँ ये बार बार हम लोग कहते हैं कि धर्म जो है ना, वो रिलीजन नहीं है, पंथ नहीं है, मजहब नहीं है। धर्म एक है दुनिया में। और धर्म को समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, धर्म की फिलॉसफी, क्योंकि धर्म का जो जो इक्विवेलेंट वर्ड ना तो इंग्लिश में है, और ना तो अरेबिया में है, ना इस तरीके की किसी भाषा में है। जैसे जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने का प्रयास करती हैं, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक भावना को व्यक्त करने का जो शब्द है वही शब्द दूसरे में मिल जाए। जैसे ईमान, ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है विश्वास होना, भरोसा होना किसी चीज पे। हमारा और उस वो जो भरोसा कर रहा है, वो ईमान एक एक ऐसे सेंस का वर्ड है जो जिसका इक्विवेलेंट वर्ड इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, संस्कृत में नहीं मिलेगा, पाली में नहीं मिलेगा, प्रकृत में नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि वो वर्ड, वो उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है उनके यहाँ, कि आपको एक गॉड है, उसको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना या फेथ रखना या जो भी आप कह लें। तो उसी तरीके से धर्म जो है ना, वो एक ऐसा शब्द है जिसका इक्विवेलेंट कहीं नहीं है। मजहब बहुत है, पंथ बहुत है, धर्म एक है, और धर्म एक होगा ही। क्योंकि राजा का धर्म, चाहे राजा मुसलमान हो, राजा ब्राह्मण हो, राजा शूद्र हो, राजा क्रिश्चियन हो, कोई भी राजा, उसका धर्म प्रजा की वेलफेयर करना है। इसी को राजधर्म कहते हैं। तो धर्म एक ही रहेगा, धर्म नहीं बदलेगा। आप अपने मजहब बदल देंगे तब भी आपका धर्म वही रहेगा। आप समझ रही हैं। तो भारत उसी संस्कृति को लेकर चला है। आज मोदी जी ने उस
पुरातन भारत को नवीनतम भारत के साथ मिलाया। ठीक है ना? इंडिया हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। आप क्या लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान को नहीं मानते, तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को नहीं मानते, भारत को नहीं मानते। उनका कहना है भारत ऐसे छोटे छोटे राजाओं की कई वो थे, यहाँ पे कभी देश नहीं था, ये लोग पॉलिटिकली कभी वोवेन नहीं थे। इस तरीके की अजीब अजीब फिलोसफी बना रखी है। उसका रीजन मैं समझता हूँ, क्योंकि एक फिलोसफी को जब सच साबित करना है, आपके यहाँ पे दिक्कत ये है कि दूसरी फिलोसफी को आपको पहले गलत साबित करना पड़ता है। उस गलत साबित करने के लिए कई कंस्ट्रक्टेड स्टोरीज बना के परोस दी जाती है, जिनकी कोई एनालिसिस या कोई वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। आप जैसे, मैं आज अपने ना मित्र, अपनी एक फ्रेंड के साथ मैं यहाँ गया हुआ था, तुर्क, ये लोग कजाक लोग हैं, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझे। तो एक ही घर में ये बाप मुसलमान है, लेकिन वो बुद्धिज्म से प्रभावित है कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। बेटा एकदम हार्डकोर इस्लाम को फॉलो करता है, बहन जो है वो अथीस्ट है। एक परिवार में रहते हैं मिलके, जैसे हमारे यहाँ पे। मैं अथीस्ट हूँ, मैं नहीं मानता ईश्वर में, लेकिन मेरी माता जी की प्रगाढ़ आस्था थी, मेरे भैया की प्रगाढ़ आस्था थी, मेरे पिताजी लिबरेटेड माइंड सेट के थे। हमारे घर में कभी ये नहीं है कि भगवान को मानो, पूजा करो, आपकी मर्जी करो नहीं करो। देश में भी कोई, सोसाइटी में भी कोई केयर नहीं करता, घर पे भी नहीं करता था। तो पॉइंट ये है कि ये जो आप कह रही है ना कि ये जो पुराने स्टाइल से किया गया, यही भारत है। और भारत के लोगों, भारत का एक जो वर्ग है मुसलमान, वो ये मैं समझ नहीं पाता कि वो क्यों नफरत करता है अपनी अपनी हिस्ट्री से। मैंने किसी तर्क को नहीं देखा, ये तुर्क को नहीं देखा वो ये बोले कि मैं मुसलमान हो गया हूं तो मेरे जो तुर्की थे वो घटिया लोग थे। ये अपनी भाषा में ग्रीट करते हैं। मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान को देखा, वो नमस्ते बोलने में उनको असहज महसूस होता है। ये ग्रीटिंग है, ये समाज के द्वारा, इंसानों के द्वारा डेवलप की गई ग्रीटिंग है, लेकिन ऐसी मानसिकता बना दी जाती है। जैसे मैं हूं, मुझे आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगी तो भी मैं पहले बोलने को तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते कहेंगे बोलने को तैयार हूँ, वो मेरी अपनी है। गुटेन मॉर्गन, मैं कहीं जहां जाऊंगा वहां की भाषा में ग्रीट करने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहती। लेकिन जब आपकी जहन साजी ऐसी कर दी जाए कि आप अपने, दूसरे का छोड़े, अपने ग्रीटिंग्स को ही आप गलत समझने लगे, गलत समझने लगे। ग्रीटिंग सही या गलत कैसे हो सकती है? ग्रीटिंग ग्रीटिंग्स होती है। हर समाज ने अपने दो आदमियों या दो इंसानों के बीच में ब्रेकिंग द आइस के लिए जो ग्रीटिंग का व्यवस्था किया वो सेम है। यहाँ तो तुर्क्स में जो है वो, उसको मैंने कभी नहीं देखा वो ये कहता हो अरे ये घटिया नोमैड्स, हम तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिए, ये नोमैडिक। वो अपने नोमैडिक कल्चर पे प्राउड करता है। वो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा रखी हैं, जो कि इस्लाम के पहले के यहाँ के ग्रेट लोग थे, उनकी मूर्तियां इन्होंने लगा के बताते ये हमारी हिस्ट्री है, ये हम लोग हैं। वो नहीं कहता कि ये तो गंदे लोग थे, इनका तो इतिहास गंदा है, इनके इतिहास को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ये भारत के और पाकिस्तान के जो, यानी भारतीय इंडियन कॉन्टिनेंट का जो मुस्लिम है, ये उसकी एक यूनिक फीचर है कि वो अपने रिलीजन के चक्कर में अपने ही आप से नफरत करता है। तो ये जो अखंड भारत जिसको देख करके आपको आश्चर्य हो रहा है, अखंड भारत का मतलब क्या? यहाँ तक भारतीय कल्चर था। आप और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना निम्रा जी, कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरी बात क्यों समझ रही हैं? आप कौन सी भाषा बोल रही हैं, हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं? आप कहेंगी सर हम तो उर्दू बोल रहे हैं, और मैं कहूंगा कि हम हिंदी बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो भाषा के जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, क्या वो उर्दू के अलावा कहीं और मिलते हैं? क्या अरबी में ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं, जो आप समझ रही हैं, अरबी में मिलते हैं ये शब्द? क्या फारसी में ये शब्द मिलते हैं? ये सब सारे के सारे शब्द संस्कृत में मिलते हैं। और आप ये मानेंगे कि उर्दू संस्कृत का बेसिकली जो व्याकरण है, आपका ग्रामर है, वो भी संस्कृत का है। खाता है, खाती है, जाता है, जाती है, जा रही हूं, जाऊंगी, ये सारी चीजें तो संस्कृत की है। ग्रामर ही संस्कृत का है। लेकिन इतनी नफरत कि इस भाषा को बोलने के लिए आपने स्क्रिप्ट उठा ली अरबिया की, अलिफ बे ते से आप लिखती हैं हिंदी, और उसको कहती हैं उर्दू। उसमें कुछ एक शब्द आपने उर्दू के मिला दिए, अरे फारसी के मिला दिए, कुछ अरबी के शब्द मिला दिए। 100 में से 20 शब्द ही आपके अरबी के हैं, बल्कि आपके तो और भी कम हो, क्योंकि आपकी तो एकदम हम लोग एक ही तरीके से बोलते हैं। अब आप माफी को क्षमा को माजरत बोल देंगी, माफी बोल देंगे, ऐसे 20% शब्द अलग इधर उधर हो गए, वो हमने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। और अंग्रेजी में आप देखिए, अंग्रेजी की डिक्शनरी में हर साल नए शब्द इंक्रीज होते हैं, जुड़ते हैं। हर साल वो लोग एक दो नए शब्द दूसरे भाषा का लेके जोड़ देते हैं। जैसे पंडित, पंडित वर्ड आजकल अंग्रेजी में भी यूज होता है। अब वैसे ही रेलवे स्टेशन, ये हिंदी में भी यूज होता है। क्योंकि भाई ये चीजें समय के साथ इनका क्रिएशन किया गया, तो उनका नया वर्ड आप अपनी भाषा में लाए। इससे अच्छा जब वो वर्ड किसी भाषा में आ गया, और भाषा का पर्पस क्या है? कम्युनिकेट करना।
तो अखंड भारत आप जिसको कह रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की जनता को अखंड भारत से क्या समस्या है। अखंड भारत का मतलब क्या होता है? अखंड भारत का मतलब हम आप बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी अखंड भारत में। अगर अखंड भारत हो गया, किसी भी समाज की तीन चार जिसे कह लीजिए रिलेशनशिप होते हैं, तीन चार तरह के। जैसे आप हैं, निम्रा है, निम्रा का पिता अपने पिता के साथ अलग संबंध है, अपने मित्रों के साथ अलग संबंध है, अपने हस्बैंड के साथ अलग संबंध होगा, अपने भाई के साथ अलग संबंध होगा। ठीक है ना? उसी तरीके से आपके कुछ रिलेशनशिप सोशल हैं, कुछ रिलेशनशिप पॉलिटिकल हैं, कुछ रिलेशनशिप इकोनॉमिकल हैं, कुछ रिलेशनशिप फाइनेंशियल है। बैंक में जाके आप लोन लेती हैं, बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप फाइनेंशियल है। आप गवर्नमेंट को जाके वोट देती हैं, गवर्नमेंट का चुनाव करती हैं, गवर्नमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप पॉलिटिकल है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमती हैं, फिरती हैं, सामाजिक विषयों पर बातचीत करती हैं, आपके आपके दोस्तों का रिलेशनशिप सोशल है। ठीक है ना? उसी तरीके से देश के भी कई जब आप देश की बात करते हैं तो उसके कई रिलेशनशिप होते हैं अपने लोगों के साथ। एक होता है कल्चरल। अखंड भारत में पॉलिटिकल व्यवस्था तो कई तरीके की हो सकती है, लेकिन कल्चरल व्यवस्था एक समान होती है, जो हम एक कल्चर से बंधे हुए हैं। ये जो आपने अभी पहना है सलवार समीज या जो भी आप इसको कहती हैं, ये आपको किस मुसलमान देश में पहना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा? आप तुर्की में आइए, ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या वो? जिसको आप उर्दू में इस्लामिक ड्रेस समझ रही है ना आप, इसको आपके आपके बताएगा कि भाई इस्लामिक कपड़े पहनो। आप जरा तुर्की के मुसलमान बच्चों को देखें, मुसलमान लड़कियों को देखें, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं? नहीं पहनती वो। आप यहाँ पे आके देख ले, नहीं पहनती हैं, अरबी नहीं पहनती हैं। जिसको आप इस्लामिक ड्रेस कह रही है, ये इंडियन ड्रेस है। सलवार समीज एक इंडियन जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको उसको सूट करने के लिए सोसाइटी ने बनाया है, लेकिन आपने इसको जोड़ दिया है रिलीजन से। पॉइंट ये कि रिलीजन, हाँ बोले आप। अभिषेक जी, अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं, पाकिस्तानियों के सामने जब ये नाम लिया जाता है अखंड भारत, तो काफी ज्यादा हमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है। इवन दो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पर ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान से निकले हैं। इंसान जब पैदा होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है, उसकी जहन साजी करनी पड़ती है। स्कूल कॉलेज क्यों बने हुए हैं? स्कूल कॉलेज जिनको लोग कहते हैं हम एजुकेटेड है, हमें एजुकेशन चाहिए, तो एजुकेशन जैसा देंगे वैसा बच्चा बनेगा। मैं एजुकेशन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि एजुकेशन इंसानों के द्वारा कार्व्ड आउट एक इंफॉर्मेशन जिसे कह दिए बम्बार्डमेंट सिस्टम होता है। जैसा इंफॉर्मेशन देते हैं, आपके लोगों ने सोचा कि इस्लाम के जब वो देश में रह रहे थे, कभी एक किताब हो ना, एमजे अकबर साहब ने एक बड़ी सी किताब लिखी थी, क्योंकि वो मुस्लिम है, मैं आपको इसलिए मुस्लिम ऑथर की किताब बता रहा हूँ। एमजे अकबर आपकी तरह थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे वो, काफी टीवी चैनल और इस पे वो चलाते थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट। मुबशिर जमाल अकबर नाम है उनका। उनकी एक किताब है पाकिस्तान द टेंडर बॉक्स, आप उसको पढ़ लीजिए कभी। तो ये जो टू नेशन थ्योरी आपके यहाँ लोग कहते हैं ना कि जिन्ना लेके आए, या कैम्ब्रिज में पाकिस्तान की संकल्पना लिखी गई, किसी कोई एक स्कॉलर थे, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ उनका। बेसिकली उनको वो उन्हीं उनकी एनालिसिस ये थी कि टू सेपरेशन ऑफ जो टू नेशन थ्योरी यानी सेपरेटिस्ट भावना इंडियन मुसलमानों में ये भरी जब ये तुर्किश आए और इन्होंने कन्वर्ट कराना शुरू किया तलवार के बल पे, तो फिर ये होता था कि भाई तुमने कन्वर्ट तो करा दिया, लेकिन ये सारे नियम कानून तो ये लोकल मानते थे, क्योंकि सदियों से रह रहे हैं। अब एक घर में एक परिवार में दो लोग कन्वर्ट हो गए, दो लोग नहीं कन्वर्ट हुए, तो भाई कन्वर्ट होने से क्या हो जाता था? भाई मैंने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब इससे क्या हो गया? मैं मुसलमान तो बन गया आपके हिसाब से, अब क्या करूं मैं? अब आगे मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा यार इससे कैसे चलेगा, ये तो मुसलमान बनाने से क्या होगा खाली। वो वो तो वो उसका भगवान की जो उसके दिमाग की संकल्पना है वो सब अपने समाज के हिसाब से है, वो उसी हिसाब से भगवान की पूजा करना चाहता है। आप देखिए ये मज़ारें और ये सब जो कॉन्सेप्ट है जो आपको दिखता है, ये सब इंडियन कॉन्सेप्ट है। आपको एक ये समझ सवाल में मैं नहीं सर आता। यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, आपने हमारा पहला कलमा ऑन द स्क्रीन ऑन द रिकॉर्ड आपने पढ़ा है, और अगर इसी चीज को हम कंपैरिजन करें, अभी भारत में जो न्यू पार्लियामेंट बनी है वहां पर भी तिलावत कुरान मजीद की गई है, जिसको बेशक यहाँ के लोग यही बोलेंगे कि मीडिया पर आने के लिए, अपना तुक्का लगवाने के लिए भारत में किया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर किसी चीज की इनॉग्रेशन हो या कुछ भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो, तो क्या हिंदू कम्युनिटी आकर अपने जो जिसको कहते हैं अपनी गीता पढ़ सकती है, उसके गीता में से कुछ पढ़ सकती है, या अपने रिलीजियन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती है? हिंदू कम्युनिटी कौन है? आप दो तीन जनरेशन पहले जाएंगे, आप हिंदू कम्युनिटी हैं भाई, आप अपने इतिहास को कैसे डिनाई करेंगी?
मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तुर्कों से पूछे, तुम नोमैड नहीं हो, तुम अरबी हो। ये लोकल ट्रेडिशंस और कल्चर थे जिसको आपने यूनिवर्सलाइज कर दिया, जो आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ। आप मुसलमान, मुसलमान एक आइडेंटिटी है। निमरा अहमद किसी की बेटी है, किसी की दोस्त है, एक एंकर है, एक टीवी जर्नलिस्ट है, एक यूट्यूबर है, बहुत चीजें हैं। आपने क्या किया कि मैं सिर्फ यूट्यूब एंकर हूं, बस। मेरा और कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस्लाम आपकी आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है भाई। आपका भगवान से रिलेशन वो है। आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स आपको बताएंगे कि जब इस्लाम पावर में आएगा, तो जो आपके चार खुलफा राशिदीन थे, उन्होंने दुनिया भर को लेटर लिखे कि तीन ऑप्शन है, लड़ाई करो हमसे, या तो हमको जिजिया दो, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये तीन ही ऑप्शन थे ना, कि हमसे अंडर में रहो, लड़ लो हमसे, या तो जिजिया दो। यही तीन ऑप्शन है। आपके यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आपके सारे स्कॉलर्स बताते हैं कि भाई इस्लाम जो है वो तलवार के दम पे फैला। तो बैठे बैठे किसी को ख्याल नहीं आ जाता कि रिलीजन में हम बदल रहे हैं। क्यों नहीं नॉर्थ अमेरिका में लोग बदल रहे हैं? पेरू में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? चिली में क्यों नहीं कन्वर्ट हो गए? ये सब यही क्यों हो रहा है, जो कि अरेबिया की टेरिटरी के पास है, जहां तक घोड़े जा सकते थे? ये क्यों नहीं हो गया? नॉर्थ अमेरिका क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ इतने साल में? पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि आप रिलीजन को, आप मुसलमान है, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी कौन है? हिंदू कम्युनिटी ये मैंने तुर्क के हिसाब से कभी नहीं सुना कि मैं मुसलमान हूं, मैं तुर्क नहीं हूं। अर्तुगरल गाजी से सीख ले भैया। वो कह रहा है अर्तुगरल, वो कह रहा है मैं तुर्क हूं। उसने कहा मैं अरबी हूं। अपनी नेशन कौन डिनाई करता है यार? अपनी हिस्ट्री कौन डिनाई करता है? अपना कल्चर कौन डिनाई करता है? कजाकिस्तान को इन्होंने नहीं कहा कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है। उज्बेकिस्तान को नहीं कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है। आप बाबर से प्यार करते हो, बाबर उज्बेक था। जरा उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो पढ़ी लिखी है, एमफिल कर रही है, जरा उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। ये तैमूर जो था, ये कजाक था। ये नहीं लिख रहे कि हम इस्लाम, वो कह रहे हैं मुसलमान है यहाँ पे 60% लोग, 70% लोग मुसलमान को, इस्लाम को मानते हैं। हालांकि उनका इस्लाम भी वो वही, अभी मैं आज पांच छह मेरी फ्रेंड्स थी इस्लामिक थी, ये वो बड़ा, आपका इस्लाम उनके इस्लाम में जमीन आसमान का अंतर है। बड़े फ्रेंडली मिली, गले मिली। वो हिंदू हिंदू नहीं कर रही है मुझे, ये तो मैं आपके क्या पे सुनता हूँ। ये हिंदू, ये भारतीय मुसलमानों की खास बात है, हिंदू हिंदू हिंदू। अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो भाई। बाप दादा आपके हिंदू थे। धर्म परिवर्तित करने से, अरे रिलीजन परिवर्तित करने से आइडेंटिटी परिवर्तित हो जाएगी। अखंड भारत क्या है? आप क्यों हमसे बात कर रही हैं? किस तरीके से आप हमसे, आप जो है लस्सी को कहिए पाकिस्तानी खाना है। 1947 के बाद खाने अलग हो गए। खाना एक दिन में बन जाता है। खाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है, आप हमें सिखा दिया ये तुर्कों ने आके, मुगलों ने। मुगलई खाना, मुगलई खाना जरा आके देखिए क्या होता है। जरा आके देखिए मुगलों का खाना क्या होता है। मैं यहाँ रहता हूँ, घोड़े का मीट खाते हैं, घोड़े का दूध पीते हैं। ये मुगलई खाना है, आप खा के देखिए जरा। अरे भाई, कंस्ट्रक्शन करने, झूठ बोल के दुनिया भर में ऐसी ऐसी थ्योरी फैला के कि यहाँ सब गंदगी थी, यहाँ पे औरतों, शूद्रों के साथ अत्याचार होता था, औरतों को नंगा करते थे ब्राह्मण सब, पता नहीं क्या क्या कहानियां बरदाली, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान एक गंदी जगह थी। अपने आप से नफरत सिखाया यहाँ के लोगों ने। जो देश जीरो दे रहा है, जो सोसाइटी जीरो दी, जिसने डेसिमल दिया, प्लास्टिक सर्जरी दी, सुश्रुत दिया, आयुर्वेद दिया, योग दिया, जिसने लिखा कि यत्र नास्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये सब देने वाले को आप ये कह रहे हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, ये लोगों को कुछ नहीं पता, सारा सारा ज्ञान हमारे पास है। अब आप इसका, इसका इसका इतनी नफरत का हम क्या कर सकते हैं? जो कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, जो एक ही थॉट प्रोसेस है जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया। देवी देवता, जिनके लिए ये हमें मजाक उड़ाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये करते हैं, कौन ऐसा थॉट प्रोसेस है जहां पे नारियों को देवी और देवता का, उनकी पूजा की जाए? मतलब हम देवी की पूजा भी कर रहे हैं, हम औरतों का रेप भी कर रहे थे, औरतें फिर भी बच गई समाऊ हमारे यहाँ। ये क्या है? इस्लाम को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसके लिए सब चीज को गलत पेट में रंग देना, इतना ही अगर ये जालिम समाना था, खत्म हो जाता। 13 साल में क्या नाम है, ईरान इस्लामिक, 10 साल में इजिप्ट इस्लामिक, सेंट्रल एशिया 5-6 साल में इस्लामिक।
ये जो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान में कोई ताकत आज की, भारत एकमात्र ताकत है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी पावर आई, ना तो इसको क्रिश्चियन बना सकी ना तो इसको मुस्लिम बना सकी। कुछ पार्ट हमने खोया, ठीक है, वो आप असर तो होगा ही। लेकिन जो कहते हैं कि अफगानिस्तान में बड़ा शक्ति है, अफगानिस्तानियों को कोई नहीं हरा सका, तो अफगानिस्तान तो बुद्धिस्ट थे इस्लाम के आने से पहले, क्यों नहीं अफगानी बुद्धिज्म को बचा सके? इंसान के जब सोचने का तरीका बदलता है, इंसान बदल जाता है। जो भी आप हैं वो आपके दिमाग में है। जैसे हमारे यहाँ मैंने केस में पार्टिसिपेट किया था सुप्रीम कोर्ट में, बात हुआ कि भाई हम मर्द है या औरत है, ये डिटर्मिनेशन कैसे होगा? क्योंकि एक केस था जिसमें कि एक लड़का पैदा हुआ था, लेकिन वो अपने आप को औरत से वो रिलेट करता था। वो साड़ी पहनना चाहता था, बिंदी लगाना चाहता था, औरतों को जैसा लगना था, लेकिन उसको दाढ़ी आती थी, उसके सारे मेल ऑर्गन थे। तो फिर ये डिस्कशन हुआ कि भाई कैसे ह्यूमन की आइडेंटिफिकेशन करे, तो उसमें ये बात हुई कि ह्यूमन सिर्फ एक एक्सटर्नल एक्सटीरियर नहीं है, वो कैसे रिलेट कर रहा है अपने आप को, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वो उसके माँ बाप मारते थे उसको कि तू लड़का है, लड़कियों जैसी हरकत करता है, शर्म आती है, वो नहीं समझ पा रहे थे। नेचर का एक खेल है उनके घर में, नेचर ने एक नए फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस किया है कि एक्सटीरियर तो मेल का दिया है, इंटीरियर फीमेल का दे दिया है। कोई आप जानबूझ के लड़कों जैसा कपड़ा तो नहीं पहनेंगे ना, आप जानबूझ के लड़कों जैसा व्यवहार तो नहीं करेंगे ना, आप तो लड़की है लड़की जैसा करेंगे। अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब है कुछ समस्या है उसमें। उसको मैं बहुत हाइट पे नहीं ले जाना चाहता, मैं बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक इंटरनल एस्पेक्ट भी होता है इंसान का। इस्लाम एक अच्छी थ्योरी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अगर इस्लाम ले भी आए हैं आगे, तो अपने कल्चर के साथ फिट रहिए ना। जैसे आप तुर्कों से सीख लें। जो इमरान खान कहते हैं अर्तुगरुल गाजी हमारा हीरो है, तो वो लड़ाई खाली उससे सीखेंगे। वो कैसे, वो तुर्क कह रहा है अपने आप को ना, कभी उसने कहा मैं अरब हूं? कभी उसने ये गाली दी अपने तुर्कों को, पुरखों को, कि हमारे पुरखे जो थे वो टेंगरिन थे, वो शिव की पूजा करते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे? टेंगरिज्म को यहाँ पे आज भी अपनी ये बोलते कि हम टेंगरिन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपके यहाँ पे कि बोलते हम हिंदुओं की रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पे इस्लाम बनने के बाद किसी ने, इस्लाम आने के बाद ये नहीं कहा कि यहाँ पे लड़कियों के साथ जाति होती थी, ब्राह्मण चोर थे, सब गलत है यहाँ पे, कुछ अच्छा नहीं होता था। इस्लाम के आने से पहले भारत में कुछ अच्छा नहीं होता था। ये परिकल्पना है आपकी अपने पूर्वजों के बारे में, अपने बारे में। जिसको आप हिंदू हिंदू कहती है, कौन है वो हिंदू? मैंने किसी टर्क को ये नहीं कहते देखा हम मुसलमान है, ये टर्क है। ये आपके यहाँ का कॉन्सेप्ट है, आपको इसीलिए कोई नहीं अपनाता। आपको इसीलिए कोई नहीं अपनाता क्योंकि आप किसी में के नहीं है। और आप जब किसी के नहीं है जो आपको अपना मानता है, भारत कहता है कि आप हमारे, उसके मुंह पे आप गालियां देते हो उसको, उसका अखंड भारत अखंड भारत। अरे भाई अखंड भारत पॉलिटिकली, अगर अखंड भारत हो भी गया पॉलिटिकली तो क्या हो जाएगा? उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम पूरा यूपी आपको चला जाएगा और आपका जमीन यहाँ आ जाएगा। आपके यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट रहेगी और आपके यहाँ पे आपका पार्लियामेंट रहेगा, आपकी जुडिशियरी रहेगी, सब वही रहेगा। कोई इधर से उधर नहीं जाने वाला है। पॉलिटिकली कोई इंडिया पाकिस्तान को मिलाने की बात भी नहीं कर रहा है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अखंड भारत कल्चरली भी तो हो सकता है ना, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारा हिस्ट्री तो इंडियन है। आप तो, आपको ये मानने में दिक्कत है कि मेरी 1947 के पहले की हिस्ट्री क्या थी? इंडिया से डिवाइड होके निकला हुआ आदमी कह रहा है कि मैं इंडियन नहीं हूं। एक्ट है, कम से कम जो लॉ पढ़ा लिखा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नतीजे में आप बन रहे हैं, उसका नाम ही इंडियन है। ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी को डिवाइड करके जो दो डोमिनियन बने, एक बना पाकिस्तान, एक बना इंडिया। आप लीची को, आप अमरूद को काटेंगी तो दो हिस्से में जब अमरूद कटेगा, दूसरा वाला हिस्सा लीची गिरेगा क्या? देश कई टूटे हैं, हिंदुस्तान टूटा ऐसी बात नहीं है। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, कभी उन्होंने डिनाई किया कि मैं जर्मन नहीं हूं? कभी डिनाई किया उन्होंने? दोनों का नाम ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन है। नॉर्थ सुडान साउथ सुडान, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। वैसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं जहां पे कि देश टूटे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, ये आपका यूनिक केस है। गीता आपकी किताब है, कहीं हिंदुओं की किताब है? आपके पुरखे कौन थे?
ये ये नतीजा है उस अ, जिसे क्या कहूं, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी का। दीज सर ये पीपल तो कांट आपने बी अखंड, टॉक्ड, क्योंकि ओके ओके, बोले बोले, आप ओके बोले। ओके, आप बोलिए सर। नहीं नहीं, आप बोलिए सर, मैं कुछ सॉरी नहीं फॉर। बोल, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि आप इनसे बात करें ना, ये रिडिक्यूल करते हैं। तुम गौमूत्र पीने वाले हो, शूद्र तुम्हारे यहाँ ये थे। मोदी हाई कास्ट है। जिन आप ब्राह्मणों को गाली देते, ब्राह्मण चला रहा है भारत। अगर शूद्रों पे और लो कास्ट पे इतना वो हो रहा था, तो मोदी काहे लिए? मोदी मोदी लो कास्ट के, जरा पूछ लीजिए, नीची जाति के है मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नीची जाति के थे। गांधी बनिया थे। कौन ब्राह्मण था इसमें? ये भाई, हम नहीं कह रहे हमारे समाज में कमियां नहीं थी, हर समाज में है। कौन ऐसा सेक्ट आ गया है, कौन ऐसी थ्योरी आई जिसमें आज तक कमियां नहीं आई? तो आप कमियों को रिफॉर्म करते हैं ना। आप कमियां थी हमारे यहाँ, तो हम हमारे यहाँ कुछ कमियां रही होंगी, जात पात की कमियां थी हमारे यहाँ। जात पात को लोग फिलोसफी को नहीं समझ पाए, सोशियोलॉजी में गड़बड़ की। इतनी ज्यादा भी नहीं थी जितनी बना दी इन्होंने। क्योंकि अगर ये होता तो आज सारा आज के भाई, आज के जो जो शूद्र थे 1900, जब 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 अंग्रेज आए, उनके पास तो ऑप्शन था ना कि ये तो हिंदू बड़े खराब है, हमको कन्वर्ट होना है, जाके कन्वर्ट हो जाए। हमारे यहाँ हुआ भी। जो बी आर अम्बेडकर साहब थे, वो कुछ बात से नाराज हुए थे कांग्रेस की नीतियों से, तो वो लो कास्ट के थे। हालांकि उनको जो पढ़ने के लिए पैसा दिया, एक ब्राह्मण ने दिया, उनका सरनेम अम्बेडकर एक ब्राह्मण ने दिया था। लेकिन वो नाराज हो गए किसी बात से कि भाई हमको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो वो जाके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। बी आर अम्बेडकर की किताब है, आप पढ़ी लिखी है, मैं आपको किताब फॉरवर्ड कर दूंगा, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पढ़ लीजिएगा उसको आप। बी आर अम्बेडकर एक लो कास्ट के थे, उनका क्या 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 टेक था, सोच था, आप वो देख लें। मैं आपसे ये बात करके रोक दूं अपने आप को, अखंड भारत ये नहीं कहता कि हम आप पे पॉलिटिकल कब्जा चाहते हैं। इंडिया का कॉन्सेप्ट कल्चरल यूनिटी रहा है। इंडिया कभी, ये जो टेरिटरी इंडिया आप जिसको कहती हैं, ये किसी तलवार के दम पे नहीं बना। ये कल्चरल इवोल्यूशन से बना है, हजारों साल की। तभी एक साउथ इंडिया का आदमी जो बोलता तमिल है, जिसकी कोई लेना देना नहीं है हिंदी से और दूसरी लैंग्वेजेस से, लेकिन वो प्राउडली कहता है, मैं इंडियन। हम कल्चरली बाइट। आप नाइन आपके ना जो जो लाइफ स्टाइल है, वो 80% हिंदू है, लेकिन आप करिए हिंदू कोई और है। बात आप कर रही है हिंदी, ये आप जो भाषा बोल रही हैं, हम जो भाषा बोल रहे हैं उर्दू में, कितने ये इसका ग्रामर क्या, अरबिक ग्रामर है आपका। आपका ग्रामर और मेरा ग्रामर एक ही कैसे है? शब्द एक कैसे हैं? और क्या क्या ये शब्द सिर्फ उर्दू में पाए जाते हैं, या अरबी में पाए जाते हैं, या तुर्की में तुर्किश लैंग्वेज में पाए जाते हैं? ये तो हिंदी और संस्कृत में पाए जाते हैं। तो उर्दू कौन सी लैंग्वेज हुई? कॉमन सेंस जाके पूछ लीजिए किसी से कि भाई उर्दू में तुम्हारा ग्रामर संस्कृत का है, 70% वर्ड संस्कृत के हैं। क्योंकि ये वर्ड ना तो तुर्की में मिलते हैं, तुर्किश लैंग्वेजेस में मिलते हैं, ना तो अरबिया में मिलते हैं, ना तो फारसी में मिलते हैं, ना तो पश्तो में मिलते हैं, ना तो डारी में मिलते हैं। बोले। ठीक हो गया सर। ये तो आपने मुझे अखंड अखंड भारत की एक्सप्लेनेशन दे दी, आपने मुझे डिटेल्स बता दी। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान में इस वक्त माइनॉरिटीज का क्या हाल है, क्या माइनॉरिटीज को प्रॉपर हकूक मिल रहे हैं, क्या उनको रिलीजियस फ्रीडम है? पाकिस्तान का अगर इससे कंपैरिजन करें तो क्या कहेंगे, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ माइनॉरिटीज अकॉर्डिंग टू यू इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में माइनॉरिटी को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुसलमान बनने के लिए तो किसी काफिर को ही चेंज होना पड़ेगा ना। इस्लाम ऐसे कैसे आएगा? पाकिस्तान में एक भी माइनॉरिटी को नहीं रहना चाहिए, सबको कन्वर्ट कर देना चाहिए इमीडिएटली। जो रह रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं। इस काफिर का होना ही जुल्म है। ये विजडम है। जो जो आप किसी भी सामान्य आदमी से पूछ लें। आपके मौलाना साहब जाएंगे मंदिर में, पहले ही पूछने लगेंगे अपने इसके बारे में, धर्म में बताओ, चार कमियां बताएंगे उसमें जाके, कि पैदा तो हो गए हो हिंदू, जरा सोच तो लो कि कहाँ जा रहे हो, जन्नत में तुम कैसे जाओगे। वहां जाके आपको तबलीग करना शुरू कर देंगे। आपकी बेसिक फिलोसफी है पाकिस्तान में माइनॉरिटी नहीं रह सकती, अरब में माइनॉरिटी रह सकता है। अरबिक मुस्लिम जो है वहां माइनॉरिटी अच्छे से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तुर्किस्तान में माइनॉरिटी, यहाँ पे माइनॉरिटी आराम से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नहीं पागल है कि हमको सबको मुसलमान बनाना है।
तो भाई आप बिल्कुल जो कहता है सही कहता है, माइनॉरिटी की कोई हैसियत नहीं होना चाहिए आपके यहाँ पे। माइनॉरिटी का होना जुल्म है। एनी विजडम आप पढ़ लीजिए जाके, आप किसी भी जानकार आदमी से पूछ लीजिए, क्योंकि वो खुद पे भी जुल्म कर रहा है, आप पे भी जुल्म कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, वो तो जुल्म कर रहा है वो। पाकिस्तान में माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। दे शुड बी कन्वर्टेड, अगर नहीं है तो वो जुल्म कर रहे हैं। जो आपकी फिलोसफी है, उस फिलोसफी पे आप ऑनेस्ट रहे। पाकिस्तान का मतलब क्या है, आप बता दीजिए। पाकिस्तान का मतलब आपको पढ़ाया जाता है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक अगर हिंदू रह रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहा है, तो वो कैसे हिंदू रह गया? एक हिंदू पाकिस्तानी हो सकता है? हाँ हो सकता है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हिंदू को क्या कहना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हो गया खत्म, खेल खत्म। आप बात समझ रही है ना? पाकिस्तान का मतलब लैंड तो नहीं है। ठीक करते हैं वो, दिस इज पाकिस्तान। यही है पाकिस्तान की फिलोसफी। अगर मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि हम अरब नहीं है। उन्होंने तो अपनी मिट्टी से बहुत प्यार किया, पहले तो जेरूसलम की ओर देख के नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, बाद में उनको अपनी मिट्टी से प्यार, उन्होंने कहा नहीं, मक्का की तरफ देख के नमाज पढ़ो। उन्होंने तो हर वो प्री इस्लामिक चीज को अप्रूव कर दिया, जो कि अगर उनको अपने लोगों से इतनी नफरत होती, उनको कन्वर्ट करने के बाद उनकी भाषा को वही रहने दिया, उनके नाम को वही रहने दिया, काबा भी वही रहने दिया, वहां पे जो कल्चर थे वो लॉ वही रहने दिया। 80% लॉज तो प्री इस्लामिक है। ये संसार करना, पत्थर से मारना, हाथ काटना, ये आपको क्या लगता है इस्लामिक लॉज है? आप पढ़ ले जरा तोरा, ये प्री इस्लामिक लॉज है। आप पढ़ ले, अध्ययन कर ले जाके। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो 20% रिन्यूअल किया था, वो एक अरबों को एक प्राइड दिलवाया। आप जैसे कहती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, में जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये आपका कलमा जो है, ये आता है 10 कमांडमेंट्स के पहले 2 कमांडमेंट से। कभी आपने पढ़ा 10 कमांडमेंट्स? आपने सुना कभी 10 कमांडमेंट्स के बारे में? ठीक हो गया सर, बहुत ज़्यादा आपने डिटेल्स दे दी, बहुत अच्छे आपने अपने रिव्यूज़ दिए, एक-एक चीज़ की आपने डिटेल्स सामने रखी है। बहुत अच्छा लगा आपके रिव्यूज़ सुनकर, इतनी सारी डिटेल्स और बहुत वो भी टू द पॉइंट, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और वो भी इतना ज़्यादा वक़्त दिया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत अच्छा लगा, एक दफ़ा फिर से धन्यवाद आपका। इसी के साथ-साथ प्रोग्राम को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। फिर